राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं मृत्यु क्या है। यदि जन्म है तो मृत्यु भी है। यदि किसी का जन्म होता है उसके साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। जिस दिन प्राणी जन्म लेता है, कोई भी हो, पशु पक्षी जीव, कोई भी जीव हो, कोई भी, चाहे पेड़ पौधे हों, जो भी हो, सभी यदि जन्म लेती मतलब उत्पन्न हुआ है तो उसको नष्ट होना ही है। तो मृत्यु संसार का शाश्वत सत्य है, इसमें कोई भी मिथ्या नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि मृत्यु जीवन के साथ ही चलती है। यह जीवन के साथ ही बैठी है और सुदूरदर्शी पथ पर भी जीवन के साथ साथ जाकर साथ ही लौट आती है। व्यक्ति जीवन पर्यंत जीव जगत के प्रपंचों में बड़ा कार्य करता रहता है और वह प्रत्यक्ष तो जीवन जीता ही प्रतीत होता है। सामने देखिए तो सभी जीवन जीते ही प्रतीत होते हैं, पर परोक्ष रूप से मृत्यु हर क्षण उसके साथ ही रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृत्यु जीवन की सहचरी है और यह जीवन के साथ ही आती है और जीवन को साथ लेकर ही जाती है। सांसारिक मनुष्य मृत्यु को भय मानते हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, मृत्यु तो हमेशा दबे पांव ही आती है और यह कोई चेतावनी देकर नहीं आती है कि मैं आ रही हूँ। मृत्यु कभी ये नहीं कहती है कि मैं आ रही हूँ। अचानक ही आपने देखा होगा, अचानक ही कहो इंसान बैठा हुआ है, अचानक कुछ भी हो जाए, एकदम से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो इस तरह से ये दबे पांव ही आती है और वह कोई चेतावनी नहीं देती है, बल्कि चुपचाप आकर अपने पंजे में जीवन को जकड़ लेती है। उस पर किसी का जोर नहीं चलता है। ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली जब चूहे को पकड़ने के लिए आती है तो दबे पांव ही आती है और चूहे को दबोच लेती है। तब बिल्ली द्वारा दबोच लिए जाने पर वह जो चूहा होता है, चूहे का कोई जोर नहीं चलता, ना ही उसके साथियों का या बंधु बांधवों का ही कोई जोर चलता है। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, पत्नी हो, कोई बेटा हो, बेटी हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। वो दबे पांव आती है और अपने पंजे में जकड़ कर ले जाती है। कुछ लोग इसलिए मृत्यु को पूर्व कहते हैं कि भगवान बुद्ध जन्म मरण को दुख मानते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वह इस दुख से निवृत्ति का मार्ग सुझाते हैं और संपूर्ण भारतीय दर्शन भी अमृत तत्व की बात करता है। जो हमारे ग्रंथों में अमृत तत्व के बारे में कहा गया है कि हमको अपने आत्मा को जानना चाहिए, जिससे कि हम यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। और मृत्यु तो आनी ही है और वह आत्मा की अमरता की बात करता है। हमारे जो ग्रंथ हैं वह भारतीय दर्शन भी अमृत तत्व की बात करता है और श्रीमद् भगवद गीता में मृत्यु को एक विश्राम स्थल मानते हैं। मृत्यु को एक विश्राम स्थल माना गया है। वही अथर्ववेद कहता है कि आत्मा को जानने पर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता है। जब मनुष्य आत्मा को जान लेता है तो वह मृत्यु के भय से दूर हो जाता है। इस प्रकार आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाला भारतीय दर्शन सामान्यतः मृत्यु को भौतिक शरीर के नाश की बात करता है, क्योंकि यह शरीर, जो हमारा जो शरीर है, ये आनी जानी काया कहा जाता ना, ये जीवन आनी जानी काया। तो ये जो जीवन है, ये जो मृत्यु जब होती है किसी की, तो आत्मा थोड़ी न मरती है। आत्मा जैसे हम पुराने वस्त्र उतार के नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार से ये मृत्यु भी है। तो जब जीवन हमारा खत्म हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये जो शरीर है, पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। जो आत्मा होती है प्रवेश कर जाती है और वही संसार में मृत्यु के बाद भी
यश काया जीवित रहती है। जैसे कि अपनी अपने यश की वजह से अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, कुछ परोपकार करते हैं, तो उससे हमारा ये जो मृत्यु के बाद भी हमारी यश गाथा गाई जाती है। तो कहते हैं कि अमर हो जाना जिसको। अतः साधारण वैचारिक दृष्टिकोण से अपकीर्ति मृत्यु है। कह सकते हैं कि निष्प्रह आध्यात्मिक पाप और वासना रहित जीवन जीकर मृत्यु के भय से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर हम अपने आप को जान लें, अपनी आत्मा को जान लें कि ये जो आत्मा है ये कभी जन्मती मरती नहीं है, और ये सदैव मतलब ये सदैव रहती है, और ये शरीर जन्मता मरता है, ये मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हमको मृत्यु का किसी भी तरह का भय नहीं रहेगा। इसलिए हमको अब आत्म तत्व को जानने की जरूरत है। तो हम सब इस अगर आत्म तत्व को जान लेंगे तो इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो हमको मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसीलिए क्योंकि मृत्यु तो होनी ही है। जो आया है वो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं कि गरीब जाएगा अमीर रहेगा, कोई नहीं। सबके लिए मृत्यु बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ऐसा है ना कि आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो, चाहे राजा हो रंक फकीर हो कोई भी हो, अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वह कोई भी हो। इसलिए हम सबको परमात्मा को जानना चाहिए, हमको आत्मज्ञान करना चाहिए, तो जिससे कि हम इन आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे और हमें मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। ये शरीर खत्म होता है, ये शरीर मरता है, आत्मा तो हमेशा अमर रहती है। तो इस तरह से ये हमने आपको मृत्यु के बारे में बताया। ये आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और आप लोग अगर हमारी कोई गलती है तो उसको भी आप बताएं, तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने हमको जैसे बताया है तो हमें बड़ी खुशी होती है। ये नहीं कि आप मान लीजिए हमारी गलती बता रहे हैं तो हमको ये नहीं होगा कि आपने हमारी गलती बताई, हमने क्यों बताई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप गलती बताएंगे तभी तो हम उसमें सुधार कर सकेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।